बच्चों, कोलेस्ट्रॉल कैसे कैसे टूटता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जब टूटे किससे बना होता है, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जो होता है किससे बना होता है, बाइल से बना होता है। ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, तो बाइल में टूटेगा, ठीक है। जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, बाइल में टूटेगा। तो मतलब किस चीज़ का निर्माण होगा, बाइल साल्ट का, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट, जब ये कोलेस्ट्रॉल टूटेगा तो क्या बनेगा, बाइल साल्ट बनता है, ठीक है। तो बाइल साल्ट कैसे कैसे बना, अब देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, ये कहाँ पे है, लिवर में है, ठीक है। तो अगर इससे दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है, नहीं, दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है तो अलग क्या बनेगा, बाइल साल्ट बनेगा। जब तीन हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, तीन ओ एच ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा, तो अलग, तो दूसरा क्या बनेगा, बाइल साल्ट बनेगा। इसका नाम डिऑक्सीकोलिक एसिड। अगर दो एच ग्रुप जुड़ा है तो लिथोकोलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, तीन ओ एच ग्रुप जुड़ा है। देखिए ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है कितने कार्बन से बना होता है, 27 कार्बन की चेन होती है इस कोलेस्ट्रॉल में। 27 कार्बन की चैन होती है, 27 कार्बन की चैन होती है। और उस चैन पर क्या जुड़ रहा है, ओ एच ग्रुप जुड़ रहा है। कितने ओ एच ग्रुप जुड़ रहे हैं, तीन ओ एच ग्रुप जुड़ेंगे, ठीक। किस किस पोजीशन पे, तीसरे नंबर, सातवें नंबर और 12वें नंबर के पोजीशन पे तीन ओ एच ग्रुप जुड़ रहे हैं, ठीक है। जब ये कोलेस्ट्रॉल से जुड़ेंगे तब इसका तीन ओ एच जुड़े, इसका नाम होगा कोलिस्टेन 3712 ट्रायोल, ठीक है, क्योंकि ट्राई का मतलब तीन, ठीक है, ट्रायोल, ठीक हो गया। अब ये जब जुड़ेगा तो किस दो चीज़ों में टूटेगा, ठीक है, दो चीज़ों में टूटेगा, प्रोपियोनेट में टूटेगा और कोलिक एसिड में टूटेगा, ठीक है। कोलिक एसिड जो होता है ये इंटेस्टाइन में ही को एंजाइम ए से जुड़ेगा, जिसको जुड़ करके इस कोलिक एसिड से एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको कोलाइल को एंजाइम ए बोलेंगे, ठीक है। ये जो होगा ये ग्लिसरीन के कोलाइल को एंजाइम ए जो होता है ये ग्लिसरीन ग्लाइसिन के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोकोलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ में ये जो को एंजाइम ए जुड़ा होता है ये टूट करके बाहर निकल जाएगा। मतलब कोलिक कोलाइल को एंजाइम ए जब ग्लाइसिन से जुड़ेगा तो ग्लाइको ग्लाइकोकोलिक एसिड बनेगा और क्या प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, कोई एंजाइम ए निकलेगा, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोकोलिक एसिड बना है ये क्या कहाँ से, ये ब्लड से होता हुआ, ठीक है, ये सॉरी, ब्लड से नहीं, बाइल से होता हुआ, बाइल से होता हुआ कहाँ पे निकलेगा, हमारी आंत में आ जाएगा, ठीक है। हमारी आंत में जब निकलेगा, देखिए ये लीवर होता है, ये मान लीजिए लीवर है, लीवर से ये देखिए ठीक है, ये लीवर है, लीवर से ये आया, ये देखिए हिपैटिक डक्ट हो गया, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट हो गया, ये कॉमन नहीं, इसे बाइल डक्ट बोलते हैं, ये कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ करके कहाँ, इधर से पैंक्रियाज की डक्ट आएगी, यहाँ पे खुलेगा और ये जा करके कहाँ पे खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलेगा, ठीक। जब ये इंटेस्टाइन इस लीवर से आ करके कहाँ पे आया, इंटेस्टाइन में हमारे आया, तो ये किस रूप में आता है, ग्लाइकोकोलिक एसिड के रूप में आता है, ठीक है। जब ग्लाइकोकोलिक एसिड के रूप में आएगा, कहाँ पे आ गया, इंटेस्टाइन में। जब हमारे इंटेस्टाइन में आएगा तो हमारे इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इसको ग्लाइकोकोलिक एसिड को डिऑक्सीकोलिक एसिड में चेंज करता है। अगर तीन तीन ओ एच ग्रुप जुड़ेंगे, इस कोलेस्ट्रॉल से तीन ओ एच ग्रुप जुड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, डिऑक्सी डिऑक्सीकोलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगर तीन ओ एच ग्रुप जुड़ेंगे क्या बनेगा, डिऑक्सीकोलिक एसिड बनेगा। अगर इस कोलेस्ट्रॉल से कितने ओ एच ग्रुप जुड़ रहे हैं, दो ओ एच ग्रुप जुड़ रहे हैं, ठीक है। जब दो ओ एच ग्रुप जुड़ेंगे तो किस किस पोजीशन पे जुड़ेंगे, तीसरे और सातवें पोजीशन पे, ठीक है। तो कोलेस्टेन कोलेस्टेन 37 डाईऑल, डाई मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, ठीक है। कितने ओ एच ग्रुप जुड़ रहे हैं, दो, इसीलिए इसके आगे क्या लिखा है सफिक्स में, ओल, ठीक है। ओ एच जहाँ भी जुड़ता है वहाँ पे ओल लिखा जाता है, ठीक है। तो कोलेस्टेन 37 डाईऑल, ठीक है। अब ये किस में टूटेगा, तो ये दो चीज़ों में टूटता है, ठीक।
तुरंत किस में टूटेगा, प्रोपियोनेट में टूटेगा और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड में टूटेगा। ठीक है, ये कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड किससे कौन जुड़ेगा, कोई एंजाइम ए जुड़ेगा। जब ये कोई एंजाइम ए जुड़ेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको कीनोडिऑक्सीकोलिक कोलायल कोई एंजाइम ए बोलेंगे। ठीक है, कीनोडिऑक्सीकोलायल कोई एंजाइम ए, ये कीनोडिऑक्सीकोलायल कोई एंजाइम ए ट्यूरिन के साथ जुड़ेगा, टाउरिन के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके क्या बनाएगा, टाउरो कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, और क्या निकलेगा, कोई एंजाइम ए। ठीक है, ये जो कोई एंजाइम ए यहाँ जुड़ा रहता है और फिर वही कोई एंजाइम ए यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, जब ये कोई एंजाइम ए टूट के निकला, ठीक है, किस में चेंज हुआ, ये मिल करके क्या बनाए, ये बनाए। ठीक है, टाउरो कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट कहाँ पे अब आएगा, इंटेस्टाइन में, ये हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये लीवर से हिपैटिक डक्ट से ये कहाँ पे आया, ये देखिए, ये है गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में आएगा। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ पे आया, यहाँ पे बाइल डक्ट बोलेंगे यार, सॉरी, इसको बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बाइल डक्ट होगा और ये सिस्टिक डक्ट मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे। ठीक, ये कॉमन बाइल डक्ट आ करके कहाँ से, यहाँ से पैंक्रियाज से आने वाली जो डक्ट होती है उससे मिल करके एम्पुला ऑफ बेटर बनाएगा और वही एम्पुला ऑफ बेटर से कहाँ पे खुलेगा, इंटेस्टाइन हमारे इंटेस्टाइन में कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के खुले। जब यहाँ पे आकर के खुला तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आके गिरेगा, ठीक है, वो किस रूप में रहेगा, टाउरो कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड में रहेगा। यही इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसको किस में चेंज करेंगे, लिथोकोलिक एसिड में। ठीक है, लिथोकोलिक एसिड में चेंज करेंगे। देखिए, अगर दो OH ग्रुप जुड़ रहे हैं तो लिथोकोलिक एसिड बनाएंगे, जब 3 OH ग्रुप जुड़ेंगे तो डिऑक्सीकोलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल टूटता है। ठीक, तो जो कोलेस्ट्रॉल बना किस चीज़ से, बाइल से बना होता है, तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, तो बाइल साल्ट बनता है। और ये बाइल क्या काम करता है, ये बाइल हमारे फैट का इम्यूल्सिफिकेशन कराता है। बच्चों, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। ठीक है, मेजर साइट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस आर लिवर, एड्रिनल कार्टेक्स, टेस्टिस, ओवरी और इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए एड्रिनल कार्टेक्स, टेस्टिस और ओवरी और इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब क्या किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ये सब हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो इन सब से जो भी हार्मोन बनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो भी ये सब हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स, टेस्टिस, ओवरी और इंटेस्टाइन जो भी हार्मोन का निर्माण करते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। ठीक है, लीवर इज 80% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, 80% जितना भी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है उसका 80% कौन सिंथेसिस करता है, लीवर अकेले करता है। ठीक है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल कैन सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, इसमें जितने सेल होते हैं सब क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड, मतलब उसका केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, इसमें सभी न्यूक्लिएटेड सेल क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस आर पार्शियली लोकेटेड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी एंजाइम इसको सिंथेसिस में भाग लेते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली इन द साइटोप्लाज्म और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंडोप्लाज्मिक। कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में जो भी जितने भी एंजाइम भाग लेते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कि सिंथेसिस कहाँ पे होगा, लीवर में, तो लीवर से सिंथेसिस होगा तो ये कैसे शरीर के दूसरे अंगों तक पहुँचेगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ
कोलेस्ट्रॉल। तो कैसे पहुंचे? कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड, इन द ब्लड, ठीक है, एंड टेकन अप बाय सेल इन लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? पहली चीज़ तो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक, ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो लीवर में जैसे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर के लीवर से कोलेस्ट्रॉल उस लीवर से निकलने वाली जो ब्लड होती है, हिपैटिक वेसल्स जो होती हैं, उससे ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करके अदर कोशिकाओं तक या पूरे ब्लड में घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, ठीक है। एंड टेकन बाय द लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता। देखिए जो हमने बताया था, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और लाइपोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मिल करके लाइपोप्रोटीन बनाते हैं, ठीक। ये जो लाइपोप्रोटीन बनाते हैं उसके थ्रू भी कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर होता है। बच्चों कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस कैसे, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कैसे? लीवर में जो एस्टर कोएंजाइम प्रेजेंट होता है, यही एसिटोएस्टर कोएंजाइम ए में चेंज होता है, यहाँ पर थायोलेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। और क्या निकलता है? कोएंजाइम ए टूट करके निकलता है, ठीक है। इस एसिटोएस्टाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटरेल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। 21 कोएंजाइम ए में चेंज होता है किस एंजाइम की प्रेजेंस? एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। इससे क्या क्या जुड़ता है? पानी जुड़ता है, एस्टर कोएंजाइम ए जुड़ता है, और यही एस्टर कोएंजाइम ए टूट करके निकलता है, ठीक है। ये 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटरेल कोएंजाइम ए जो होता है ये मिवाइलोनेट में चेंज होता है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? एचएमजी कोएंजाइम या रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर NADPH2 जो होता है NADP प्लस में टूटता है, ठीक है। ये टूट रहा है, ATP यहाँ पे जनरेट हो रही है, और क्या निकलेगा इसके साथ में? कोएंजाइम ए टूट करके निकलता है, ठीक। ये मिवाइलोनेट जो होता है ये 5 फास्फो मिवाइलोनेट में चेंज होता है, मिवाइलोनेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पर ATP ADP में चेंज होती है, ठीक है, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। देखिए दोनों जगह ATP खर्च हो रही है, NADPH2 जो होता है NADP में चेंज हो रहा है, ATP ADP में, तो दोनों जगह पर ATP खर्च हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 फास्फो मिवाइलोनेट जो होता है 5 पायरो फास्फोमिवाइलोनेट में चेंज होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस? फास्फोमिवाइलोनेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस। ये यहाँ पर ATP ADP में टूट करके चेंज होती है, ठीक है। 5 पायरो फास्फोमिवाइलोनेट जो होता है आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट में चेंज होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में? पायरो फास्फोमिवाइलोनेट डिकार्बोक्सी से, ठीक है। ATP किस में टूटेगा? ADP में चेंज होता है, और यहाँ पर CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा खर्च हो रही है, यहाँ भी ऊर्जा खर्च हो रही है, यहाँ भी ऊर्जा खर्च हो रही है, यहाँ भी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है। आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट किस में चेंज होता है? 3,3 डाईमेथाइल एलिल पायरोफास्फेट में चेंज होता है। IPP मतलब आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेट फास्फेटेज आइसोमेरेज एंजाइम के प्रोसेस में, ठीक है। इस डाईमेथाइल एलिल पायरोफास्फेटेज से आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेटेज आकर के जुड़ता है ये किस में चेंज होता है? जेरेनिल पायरोफास्फेटेज में, ठीक है। सिस पेरिनिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रोसेस में, और क्या निकलता है इससे? फास्फेट टूट करके बाहर निकलता है, ठीक है। जेरेनिल पायरोफास्फेटेज जो होता है ये फ्रेंसिल पायरोफास्फेटेज में चेंज होता है। इस जेरेनिल पायरोफास्फेटेज जो होता है आइसोपेंटाइल पायरोफास्फेटेज से जुड़ करके क्या बनाता है? फेरेंसिल पायरोफास्फेटेज बनाता है, फास्फेट बनाता है। यहाँ पर क्या टूट कर निकलता है? यहाँ पे फास्फेट टूट करके चेंज होता निकलता है इस रिएक्शन में, ठीक है। फ्रेंसिल पायरोफास्फेटेज होता है ये स्क्वेलिन में चेंज होता है, और स्क्वेनिल सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। NADPH2 किस में टूट करके चेंज होता है? NADP प्लस में। यहाँ पर क्या निकलता है? फास्फोरस निकलता है, ठीक है, फास्फेट निकलता है, ठीक है। स्क्वेलिन जो होता है स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये इसमें चेंज होता है। NADPH
टू जो होता है इसे जोड़ता है, EF जोड़ता है और हाफ ऑक्सीजन जोड़ता है, ठीक है। स्क्वाइन स्क्वेलिन जो होता है, स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्सीडेज जो होता है ये किसमें चेंज होगा, लैनोस्टेरॉल में चेंज होता है। लैनोस्टेरॉल जो चेंज होता है वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज होता है, और ऑक्सीडो स्क्वेलिन साइक्लोज एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज होता है, ठीक है। लैनोस्टेरॉल जो होता है ये किस में चेंज होता है, जाइमोस्टेरॉल में। इससे क्या जुड़ता है, NADPH2 जुड़ेगा और देखिए ये HCOOH निकलेगा और CO2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर जाइमोस्टेरॉल जो होता है ये 724 डेल्टा कोलेस्ट्रॉल 724 डेल्टा कोलेस्टाडाइइनॉल में चेंज होता है। 724 डेल्टा कोलेस्टाडाइइनॉल में चेंज होता है, ठीक है। आइसोमेरेज एंजाइम की फिर ये किस में चेंज हो है, NADPH2 से जोड़ करके क्या बनाता है, डेस्मोस्टेरॉल चेंज बनाता है, ठीक है। किस एंजाइम की वजह, आइसोमेरेज एंजाइम। डेस्मोस्टेरॉल जो होता है ये बाद में कोलेस्ट्रॉल में चेंज होता है। ये किस, यहाँ पे कौन सा एंजाइम करेगा, 24 डेल्टा रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर ये किस में डेस्मोस्टेरॉल किस में चेंज होता है, कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। यहाँ पर NADPH2 जुड़ता है और NADP प्लस बनाता है, मतलब यहाँ भी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है। लास्ट में क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनता है।